जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी बताएं कि उनके जो मंत्रिमंडल है कितना अंसारी। लालू यादव जी की पार्टी तो ऐसा नहीं कि यादव की पार्टी है, नीतीश कुमार जी कुर्मी की पार्टी तो ऐसा नहीं कुर्मी की सिर्फ पार्टी है, उसमें सभी लोग शामिल हो। नेतृत्व करता कौन है? तो हमारी जो पार्टी है उसमें नेतृत्व करता हमारे अंसारी पसमंदा। वेबसाइट पर अपलोड करने में इतना देरी क्यों कर रहे हैं? आए दिन आपका पुतला जलाया जा रहा है, आपके खिलाफ इतनी सारी बातें हो रही है बिहार में, क्यों दे रहे हैं मौका? हम लोग हैं हाईकोर्ट में रीड कर रहे हैं, आरटीआई के माध्यम से हम डिमांड कर रहे हैं कि डाटा अवेलेबल कराया जाए। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता है तो तीसरा डिमांड भी हमारे मुख्यमंत्री की गणना जब से हुआ है, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध में एक और नाम जुड़ गया है जिसका नाम है वसीम नैयर अंसारी है। इनसे हम बात करेंगे, जो कि लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। आखिर इनसे हम बात करेंगे, आखिर आप जातिगत जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं? बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बिहार सरकार का सराहनीय कदम है। नहीं, हम लोग भी आज तक यही कहते आए, जिस दिन से शुरुआत हुआ, नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया है इसकी सराहना होनी चाहिए। हम लोगों ने भी किया शुरुआती दौर से कि बहुत बड़ा कदम है कि जातिगत जनगणना कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसी आधार पर जो समाज पिछड़ा हुआ है उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। उनके लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बनाई जाएगी, उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा लोकसभा में दिया जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन जो आंकड़ा जब सामने आया तो वो दिल दुखाने वाला आंकड़ा है। ये चुनावी आंकड़ा है मेरे भाई, ये जातिगत जनगणना का आंकड़ा नहीं है। चुनावी आंकड़ा? ये चुनावी आंकड़ा है। 18% आपकी आबादी दिखाई गई है, 14% यादव की आबादी दिखाई गई है, उससे क्या दिक्कत है आपको? आबादी कम किया गया, दिखाई कहाँ गई है? जिस मुसलमानों की आबादी 21% हो रहा है जोड़ करके, उसको आप 17-18 पे ला दे रहे हैं, तो कम न करा, बढ़ा कहाँ रहे हैं हमको? बढ़ तो खुद गए ना, 2.86 कुर्मी चले गए। कुर्मी की आबादी कहाँ है बिहार में, बताएं हमको आप। नालंदा के अलावा कहीं है? मतलब फेक डाटा आपको लग रहा है? प्योर पूरी तरह फेक नहीं है, ये चुनावी आंकड़ा है। कौन हमको वोट करता है उसको बढ़ा दो, कौन हमको वोट नहीं करेगा उसको घटा दो। यही तो अभी तो लग रहा है कि बीजेपी की भाषा बोल रही है, जिस तरीके से बीजेपी बोल रही है। ये बीजेपी की भाषा नहीं है, ये सच्चाई की भाषा है। जितने लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ यही बात कहेंगे। हमारे साथ अन्याय होता तो बोलेंगे ही बोलेंगे। आपके समाज के लोगों को डिप्टी सीएम तो बनाएंगे ना, बोल तो रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? वही लोग बोले जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी होगी। कौन देगा भागीदारी? आज से थोड़ी बोल रहे हैं। सामाजिक न्याय का नारा पहली बार थोड़ी लगा है ये बरसों से लगता आ रहा। लालू यादव जी जिस दिन 90 में भी मुख्यमंत्री बने थे उस दिन भी उनका यही नारा था, सामाजिक न्याय होगा, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी बताएं कि उनके जो मंत्रिमंडल है कितना अंसारी उनके मंत्री हैं। जबकि आज भी इतना गलत डाटा प्रेजेंट करने के बाद भी अति पिछड़ा में जो 112 जातियां हैं उसमें सबसे बड़ी आबादी आज भी अंसारी की है। कितना अंसारी के विधायक हैं? कि एक अंसारी का एमएलसी है बिहार में? कि एक अंसारी से आपने बनाया है, लोकसभा का टिकट दिया है? कितना अंसारी को आपने राज्यसभा भेजने का काम किया है? चारों सदन में ये समाज जीरो पर आउट है। और आपकी जो नाराजगी है अंसारी समाज को लेकर है? भाई हम उसी कम्युनिटी से आते हैं। ये जो पार्टी, जो लोकप्रिय समता पार्टी जो बना है वो अंसारी और पसमंदा के बेस पे ही बना है। तो हमारी ही आबादी आप कम कर देंगे कि एक नया बिहार में एक नया नेतृत्व पसमंदा लेकर आगे बढ़ना है या मुसलमान को लेकर आगे बढ़ना है? हमारी जो पार्टी है वो पसमंदा नेतृत्व की पार्टी। नेतृत्व अलग चीज होता है। लालू यादव जी की पार्टी तो ऐसा नहीं कि यादव की पार्टी है, नीतीश कुमार जी कुर्मी की पार्टी तो ऐसा नहीं कुर्मी की सिर्फ पार्टी है, उसमें सभी लोग शामिल हो। नेतृत्व करता कौन है? तो हमारी जो पार्टी है उसमें नेतृत्व करता हमारे अंसारी पसमंदा समाज के लोग हैं। लेकिन इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग शामिल हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ये फर्जी डाटा लग रहा है, तो आप क्या करिए? अगला कदम क्या होगा आपका? हम लोगों ने भी मांग किया है कि 38 जिला में वार्ड वाइज डाटा अवेलेबल कराने का काम करें। आरटीआई के माध्यम से मैं आज मांग रहा हूं। लेकिन दूसरा हमारा डिमांड ये है कि जो आपने डाटा आपने सही अगर दिया है तो उसको आप अपने वेबसाइट पर अपलोड करने में इतना देरी क्यों कर रहे हैं? आए दिन आपका पुतला जलाया जा रहा है, आपके खिलाफ इतनी सारी बातें हो रही है बिहार में, क्यों दे रहे हैं मौका किसी को? आप जो डाटा कलेक्ट करके लाए हैं उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ताकि हमको भी तो पता चले कि किस विधानसभा में हमारी कितनी आबादी है, किस ब्लॉक में हमारी कितनी आबादी है, किस हमारा वार्ड में हमारी कितनी आबादी है, किस पंचायत में हमारी कितनी आबादी, क्या पंचायत में मुखिया बनने के लायक भी वहाँ मेरी आबादी है या नहीं, हमको पता चलना चाहिए ना। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अभी जो हम लोग हैं हाईकोर्ट में रीड कर रहे हैं, आरटीआई के माध्यम से हम डिमांड कर रहे हैं कि डाटा अवेलेबल कराया जाए। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता है तो तीसरा डिमांड भी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास रखे रहे हैं कि एक ब्लॉक का आप रैंडम सर्वे कराएं फिर से, और जितने लोगों का आपत्ति है उनके सारे लोगों के एक एक प्रतिनिधि को उसमें शामिल कराएं। और आपकी भी सरकार की भी टीम रहे, सरकार के उसमें स्टाफ रहे, जैसे पहले भी आपने जनगणना कराया है।
उसी तरह से करा। जनगणना में आपको ही पता होगा नैयर साहब जी। कि 550 से 600 करोड़ रुपया लगा, फिर से आप चाह रहे जनगणना हो। यही पैसे का घोटाला है। आपने तो सारा काम आंगनवाड़ी सेविका से करा लिया, आपने सारा काम निगम कर्मी से करा लिया, आपने सारा काम शिक्षकों से करा लिया, तो 550 करोड़ आपका गया कहाँ पैसा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा अलग से आपने एजेंसी को हायर किया था इसको कराने के लिए? तो फिर से आप कह रहे जातिगत जनगणना कराने के लिए, तो उतना फंड कहाँ से आएगा दोबारा? एक ब्लॉक का जो खर्च आएगा कराने में, उस खर्च को लोकप्रिय समता पार्टी व्यय करने के लिए तैयार है। चलिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वसीम नैयर अंसारी साहब, राष्ट्रीय लोकप्रिय समता पार्टी के। आप लोगों ने सुना इनकी बातों को, तो आप इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।